Welcome to my channel. How are you, my dear students? Hope so you all are fine. Today we will discuss about the inhibitors. आज हम इंजाइम के चैप्टर में से इनहिबिटर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनहिबिटर की डेफिनेशन को देखते हैं कि इनहिबिटर क्या है। इनहिबिटर जो है ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को रिटार्ड करता है या कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। किस तरह से ये करता है? एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हुए। अब इनहिबिटर जो है ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, यानी प्रोडक्ट नहीं बनता। उसके बाद इनहिबिटर्स जो हैं ये एक्टिव साइट को टेम्परेरीली और परमानेंटली दोनों तरीक़ों से ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम्पल आती है सायानाइड्स की, एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स की, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो एज इनहिबिटर एक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की टू टाइप्स हैं बेसिकली, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं और उसके अलावा क्या कर देते हैं, एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जब ये एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं और फिज़िकली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर लेती हैं, ठीक है। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये एंजाइम के साथ जब बाइंड करते हैं तो ये वीक लिंकेजेस बनाते हैं और उसके अलावा इनका जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है, कम्प्लीटली भी न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं और पार्शली भी न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं उनको हम फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनमें से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं उनका क्या है, वो ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है इनकी सबस्ट्रेट के साथ, और इस स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से जो बाइंडिंग साइट है वो इन्हें सिलेक्ट कर लेती है। अब ये बाइंडिंग साइट जब इन्हें सिलेक्ट कर लेती है ये अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है, एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन जो कैटालिटिक साइट है उसको ये एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बनते, ठीक है। और दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं लेकिन एक्टिव साइट पे नहीं होते, बल्कि किसी और साइट पे अटैच होते हैं अदर देन एक्टिव साइट, और उस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। लेकिन जब ये किसी भी एलोस्टेरिक साइट पर दैट इज़ अदर देन एक्टिव साइट अटैच होते हैं तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट आकर अटैच हो बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है, तो फिर भी कैटालिसिस जो है उसका प्रोसेस फेल हो जाता है, कैटालिसिस नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप्स हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, ठीक है। इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो है ये सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फुमारेट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो है साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन अभी जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है इसके साथ अगर सक्सिनेट की जगह पे एक इनहिबिटर अटैच हो जाए मेलोनेट, तो ये बेसिकली एक क्या है, मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है सक्सिनेट के साथ, तो ये क्या कर देता है, ये बाइंड हो जाता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ जहाँ पर सक्सिनेट ने बाइंड करना था। लेकिन जब ये बाइंड कर जाता है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, फुमारेट नहीं बनता, ठीक है, बल्कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये कम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, जेन्युइन सबस्ट्रेट के साथ, और जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इनहिबिटर्स को डिफ़ाइन किया,
इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को देखा, और उसके बाद रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की 2 टाइप्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को देखा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।